नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पूजा करेंगे माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा की पूजा होगी, देवी कुष्मांडा की पूजा करेंगे, हम देवी की आराधना करेंगे और देवी का ध्यान करेंगे। देवी की विधि विधान से पूजन करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देवी कुष्मांडा की पूजा से हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, हर तरह की तकलीफ़ें दूर होती हैं, हर तरह की समस्याएं दूर होती हैं और हर तरह के संकट दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, तब देवी ने अपनी हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए देवी का नाम कुष्मांडा कहा जाता है। और देवी कुष्मांडा की पूजा के लिए आपको सबसे पहले तो देखिए, आपको देवी के स्वरूप का ध्यान करना होगा। जल्दी आपको उठना होगा। अब मैं एक ही बात आपको बार बार कहती हूँ, वो इसलिए कहती हूँ दोस्तों क्योंकि सुबह उठना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका उद्देश्य एक होता है कि एक अर्थ होता है कि सुबह की पूजा, सुबह के समय कोई उस जब हम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जब पूजा करते हैं तो उसका हम मुकाबला ही नहीं कर सकते अन्य किसी समय से। इसलिए मैं सुबह जल्दी जागने के लिए आपसे कहती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर कोई योग हम करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल आपको 10 गुना अधिक मिलता है। बल्कि 10 गुना तो मैं कम कह रही हूँ दोस्तों, 100 गुना भी हम इसको कह सकते हैं, 100 गुना मिलता है। इतना अधिक मिलता है तो सुबह जल्दी जाग जाइएगा। और नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आपको करनी है। देवी कुष्मांडा को कुमड़े की बलि भी चढ़ाई जाती है। कुछ लोग बलि प्रथा करते हैं, जैसे कि अनेक तरह के जीवों की बलि देते हैं, और लेकिन देवी को सात्विक बलि कुमड़े की बलि दे सकते हैं, नारियल की बलि दे सकते हैं, जायफल की बलि दे सकते हैं। तो यह तो बात बाद में हम देंगे, लेकिन पहले कैसे करेंगे माता की पूजा वो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले तो देवी की सुबह जल्दी उठना है और देवी के स्वरूप का ध्यान रखना है। ध्यान करते हुए आज आपको लाल या फिर पीले वस्त्र पहनना है। अगर आप वस्त्र दिनों के अनुसार पहनना चाहते हैं तो जो है सुनहरे रंग का वस्त्र आप पहन लीजिए, या फिर ब्राउन कलर का वस्त्र आप पहन सकते हैं। वैसे लाल और पीला वस्त्र सबसे उत्तम माना जाता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहन लीजिएगा। और आगे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आसन पर बैठ जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, आसन भी आपका शुद्ध होना चाहिए, ऊनी का होना चाहिए, अच्छा होता है। आसन को कभी भी पैर से नहीं हटाना चाहिए, या फिर कभी भी उसको पैर से आसन को सही नहीं करना चाहिए, यह गलत होता है। आप उसको हाथ से सही कीजिएगा। और आसन जब हम पूजा से उठते हैं तो आसन के नीचे जल डालकर और उस जल को अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपकी पूजा का जो फल है वह इंद्र देवता को चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि देवी की पूजा में, देवी कुष्मांडा की पूजा में कुछ और विशेष चीज़ें होती हैं। और तो उसके लिए आपको, जैसे कि सही मुहूर्त में पूजा आप लोग मांगते हैं, तो मुहूर्त में आपको बताऊंगी। देखिए, नवरात्रि के हर दिन सिद्ध होते हैं और इस समय सिद्ध होते हैं, जब भी पूजा करें उत्तम है। लेकिन आप लोगों की इच्छा होती है तो मैं हर दिन का मुहूर्त भी आपको बता देती हूँ। मुहूर्त आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सुबह का मुहूर्त रहेगा दोस्तों 6:05 से 7:18 तक। इस मुहूर्त में आप पूजा कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इससे पहले पूजा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर बाद में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन बहुत ही सिद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप समय पर ही पूजा करें, लेकिन समय पर पूजा करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व, एक अलग ही फल होता है। अब देखिए दोस्तों, आज आपको देवी को कौन सा भोग लगाना है। तो देखिए, आज आप मालपुए का भोग लगाइएगा, पेठे का भोग लगा दीजिएगा। तो दोनों में से किसी भी चीज़ का आज आप भोग लगा सकते हैं। यदि आप मालपुए बनाकर के उनका दान करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम बात होती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, आज मालपुए का भोग लगाकर कि उन बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो व्रतधारी हैं वो मालपुए ना खाएं, आज भोग ज़रूर लगाएं देवी को, लेकिन प्रसाद स्वरूप आप दूसरों को बांट सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि आज देवी की पूजा में आपको किस मंत्र का जप करना है। तो आज आपको दोस्तों इस मंत्र का जप करना है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। और बार बार मैं आपको बताती हूँ, भूलिएगा नहीं। और आप चाहे तो लिख कर रख लीजिएगा, और मोबाइल पर भी बहुत आसानी से निकल आता है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो आज आपको इस मंत्र का जप करना है।
अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आज आपको किस उपाय को करना है, कौन सा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, उपाय मैं आपको हमेशा विशेष ही उपाय बताती हूँ और आज का भी यह उपाय बहुत विशेष है जो आपको आज करना है। आज अपने घर में एक काम करिएगा कि अगर बेल के सूखे पत्ते हैं या जो भी बेल के पत्ते हैं, कटे फटे पत्ते कहीं से ले आइएगा, बेल के पत्ते ले आइएगा और बेल के पत्ते पे कपूर रख करके और 2 लौंग रख करके अपने घर में जलाइएगा। इसको अपने घर में जलाइएगा शाम की या सुबह। तो नवरात्रि के चौथे दिन अगर आप यह काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। तो इससे ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और परेशानियां दूर होती हैं। तो अगर आप चाहे तो आज केवल कर सकते हैं या नवरात्रि के 9 दिन भी कर सकते हैं। वैसे आज भी अगर आप कर देंगे तो बहुत ही विशेष होगा, बहुत ही उत्तम होगा। यह काम बहुत जल्दी असर करता है, तो इस काम को आप छोड़िएगा नहीं, ज़रूर कीजिएगा। अगली चीज़ रही कि अगला उपाय आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, आज अगला उपाय मैं आपको बता देती हूँ, दान बताऊंगी। अगले उपाय में आपको कुछ दान करना है, जैसे कि आप पेठा ले लीजिएगा। पेठा लेकर के कहीं उन बच्चों को दान करें जो बहुत परेशान हो, जो फुटपाथ वगैरह पे आपको ज़रूर मिल जाते होंगे, जो कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते हैं, आप उनको आज पेठा ज़रूर दान कीजिएगा। अब अगली चीज़ आपको क्या करना है, बहुत ही विशेष है दोस्तों, आप ज़रूर कर लीजिएगा। देवी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ होती है। देवी की पूजा में पीले चावलों का प्रयोग होता है। तो चावलों में आज अच्छा भगवान को चढ़ाने से पहले चावलों को आप थोड़ा सा पीला कर लीजिएगा, हल्दी से कलर कर लीजिएगा। ऐसा चढ़ाने से गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपकी समस्याएं दूर होती हैं। तो यह कार्य आप कर लीजिएगा। पीले रंग में रंग करके आज अक्षत आप चढ़ाइएगा और इससे देखिए आपके जो ग्रह हैं वह मजबूत होंगे। शिक्षा में अगर बाधा आ रही है या शिक्षा से जुड़े अगर विवाह में बाधा आ रही है, संतान होने में बाधा आ रही है, तो यह समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो यह कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा, सभी समस्या आपकी हल हो जाएंगी। चढ़ाना कैसे है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जो पीले चावल हैं वह गौरी गणेश जी को चढ़ाना है। उसके बाद आपको कलश पर चढ़ाना है, उसके बाद आपको माता रानी को चढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप पीले चावल आज ज़रूर चढ़ाइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी आपके सगे संबंधियों तक पहुंच सके और वह भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।